गुड इवनिंग दोस्तों, मैं फ़हीम खान जीएस फैकल्टी कौटिल्य कंपटीशन क्लासेस आलमबाग लखनऊ से। बेटा इसके पहले इंडियन ज्योग्राफी के 3 वीडियो मैं यूट्यूब पर शूट करके डाल चुका हूं। आप लोगों ने इन वीडियो को देखा, लाइक किया, शेयर किया और कमेंट भी किया, काफ़ी अच्छा लगा। और बेटा आज ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग शूट कर रहे हैं, जो बना रहे हैं या आप लोगों के लिए जो हम लोग यूट्यूब पर दे रहे हैं, वो है बेटा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, यानी भारत की भौगोलिक संरचना। बेटा भारत की भौगोलिक संरचना जो है एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एग्जाम ओरिएंटेड है। बेटा कुछ चीज़ों के साथ हम लोग इस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और बेटा इसको डीप में ले जा करके हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए आइए बेटा, समय को ना गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। बेटा जो टॉपिक है जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे जो भारत है, भारत की भौगोलिक संरचना। बेटा बहुत अच्छे से समझना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या पढ़ना है भारत की भौगोलिक संरचना के बारे में? देखिए बेटा, हम चीज़ों को समझते हैं। जो ये टॉपिक है इसमें हम भारत की रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, भारत की चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं, उन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, वो चट्टानें भारत के किन एरियाज़ में पाई जाती हैं, वो चट्टानें किन चीज़ों के लिए फेमस हैं, किन चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्या हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं, इन सब चीज़ों की स्टडी हम आज के टॉपिक भारत की भौगोलिक संरचना में करेंगे। चलिए बेटा देखते हैं। बेटा आपने देखा होगा जो हमारा देश भारत है, इस भारत में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये बेटा क्या है? इसका नाम है जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया है? तो जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो बेटा भारत है, इस भारत की जो रॉक्स हैं, भारत की जो बेटा रॉक्स हैं, जो चट्टानें हैं, इन रॉक्स को 4 टाइप में डिवाइड किया है या 4 प्रमुख चट्टानों में डिवाइड किया। अगर हम फर्स्ट चट्टानों की बात करें बेटा, पहली हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरी हैं बेटा पुराण क्रम की चट्टानें, थर्ड हैं द्रविड़ियन क्रम की चट्टानें एंड फोर्थ हैं आर्यन क्रम की चट्टानें। हमें इन 4 टाइप की चट्टानों की बात करनी है। पहली बात करेंगे तो बेटा आर्कियन रॉक सिस्टम की बात करेंगे। बेटा स्पेलिंग देख लेना, आर्कियन रॉक सिस्टम की बात करेंगे। आर्कियन रॉक सिस्टम को हिंदी में बोलेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानें। क्या बोलेंगे बेटा? आर्कियन क्रम की चट्टानें। और बेटा आर्कियन क्रम की चट्टानों के तहत जब हम स्टडी करेंगे तो बेटा 2 टाइप की चट्टानें करेंगे। पहली तो खुद बेटा आर्कियन क्रम को ही हम पढ़ेंगे, आर्कियन क्रम की चट्टान को पढ़ेंगे और इस आर्कियन क्रम की चट्टान के बाद दूसरी बेटा पढ़ेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें यानी रॉक्स ऑफ आर्कियन सिस्टम एंड रॉक्स ऑफ धारवाड़ सिस्टम। बेटा रॉक्स ऑफ धारवाड़ सिस्टम, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें। बेटा दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी जो चट्टानें हमारी होंगी बेटा, अगर आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, दूसरी है बेटा पुराण क्रम की चट्टानें एंड सेकेंड इज दिस बेटा पुराण क्रम की चट्टानें। बेटा पुराण क्रम की चट्टानें यानी पुराण रॉक सिस्टम बोलेंगे, रॉक सिस्टम बोलेंगे। और पुराण क्रम की चट्टानों में 2 टाइप की चट्टानें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कुडप्पा क्रम की चट्टान। क्या पढ़ेंगे? कुडप्पा क्रम की चट्टान, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी पढ़ेंगे बेटा विंध्य क्रम की चट्टानें। क्या पढ़ेंगे? विंध्य क्रम की चट्टानें। एंड थर्ड पढ़ेंगे बेटा द्रविड़ियन क्रम की चट्टानें। क्या पढ़ेंगे? द्रविड़ियन क्रम की चट्टानें, रॉक्स ऑफ द्रविड़ियन सिस्टम। एंड फोर्थ पढ़ेंगे आर्यन क्रम की चट्टानें। क्या पढ़ेंगे? आर्यन क्रम की चट्टानें, यानी इसको अंग्रेजी में बोलेंगे रॉक्स ऑफ आर्यन सिस्टम, रॉक्स ऑफ आर्यन सिस्टम। तो इस तरीके से देखेंगे जो भारत की चट्टानें हैं वो 4 टाइप की हैं बेटा। कौन कौन सी है? आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों में 2 टाइप्स की चट्टानों की स्टडी करनी है। एक बेटा आपको क्या पढ़ना है? आर्कियन क्रम की चट्टानें। और दूसरी आपको क्या पढ़नी है बेटा? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। दूसरी होती हैं पुराण क्रम की चट्टानें। और पुराण क्रम की चट्टानों के तहत 2 रॉक्स पढ़नी है। एक है कुडप्पा क्रम एंड नेक्स्ट है विंध्य क्रम। तीसरी पढ़नी है द्रविड़ियन क्रम की चट्टानें और चौथी पढ़नी है आर्यन क्रम की चट्टानें। और इन आर्यन क्रम की चट्टानों के तहत आपको 4
4 तरीके की चट्टानें पढ़नी है। फर्स्ट होती हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें या गोंडवाना रॉक सिस्टम। बेटा गोंडवाना क्रम की चट्टानें पढ़नी है। नेक्स्ट पढ़ना है दक्कन ट्रैप, आप सभी ने सुना होगा, दक्कन ट्रैप के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है टर्शियरी क्रम की चट्टानें, टर्शियरी क्रम की चट्टान पढ़नी है और बेटा इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं। और नेक्स्ट पढ़नी है क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। अब बेटा आप देखिए तो बेटा जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो भारत है, भारत की इन चट्टानों को 4 इंपॉर्टेंट रॉक्स में डिवाइड किया। और वो कौन कौन है बेटा, पहली आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों के तहत हमें आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानों को पढ़ना है। सेकेंड पुराण क्रम की चट्टानें पढ़नी और इस पुराण क्रम की चट्टानों में हमको कुडप्पा क्रम की चट्टानें और विंध्य क्रम की चट्टानों की स्टडी करनी है। और थर्ड चट्टानें कौन है, द्रविड़ियन क्रम की चट्टानें, इसमें कोई भी रॉक सिस्टम को स्टडी नहीं करना है। एंड फोर्थ इज दिस आर्यन क्रम की चट्टानें हैं। और इस आर्यन क्रम की चट्टानों में बेटा हमें 4 टाइप की चट्टानों की स्टडी करनी है। एक तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें पढ़नी है, दक्कन ट्रैप पढ़ना है, टर्सरी क्रम की चट्टानें पढ़ती हैं और फोर्थ क्वाटरनरी क्रम। बेटा ये क्वाटरनरी क्रम है, बेटा क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों की स्टडी करना है। देखिए बेटा एग्जाम ओरिएंटेड बात करें तो बेटा इस टॉपिक के तहत केवल 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि आर्थिक दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी हैं। तो कौन सी हैं बेटा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं भारत के लिए आर्थिक दृष्टि से दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि आर्थिक दृष्टि यानी इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से भारत की सबसे महत्वपूर्ण रॉक्स कौन सी हैं। तो आप आंसर क्या देंगे, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, टॉपिक की बाद में बात करूंगा। दूसरा क्वेश्चन पीसीएस 2017 में बनाया, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2017 में बनाया था कि भारत का 99% कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। तो भारत का 99% कोयला याद रखना कहां मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें इन 2 इस टॉपिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है। और बेटा यकीन जान लो यही 2 क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इस टॉपिक के तहत पूछे जाते हैं। तो आपको बेटा मैं पूरे टॉपिक की स्टडी करने चल रहा हूँ, एक एक चीज़ का डिस्कशन, एक एक चीज़ की बात करूंगा बेटा। मगर बेटा आपको सारी रॉक्स भूल जाना, मगर धारवाड़ क्रम की चट्टानें और गोंडवाना क्रम की चट्टानों को कभी नहीं भूलना है। क्यों, क्योंकि इसलिए नहीं भूलना है क्योंकि ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ये इकोनॉमिकल नज़रिए से भारत के लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं और भारत का 99% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही मिलता है। इन्हीं 2 बातों के साथ बेटा हम अपने टॉपिक को बेटा डीपली स्टार्ट करते हैं और हेडिंग लगाते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। और आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये बनी कैसे हैं, ये भारत के किन एरिया में पाई जाती हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए बेटा हम अपनी बात को रखते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों से। तो हेडिंग लगाते हैं और समझते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें यानी आर्कियन रॉक सिस्टम क्या है। तो आर्कियन रॉक सिस्टम क्या है देखते हैं बेटा, आर्कियन रॉक सिस्टम के तहत पढ़ते हैं। चलिए बेटा आर्कियन रॉक सिस्टम क्या है, देखो बेटा रफ करता हूं और बात करता हूं आर्कियन रॉक सिस्टम। देखिए बेटा आर्कियन रॉक सिस्टम के बारे में अगर देखें तो हमें कैसे पता चलता है आर्कियन रॉक सिस्टम। देखो बेटा इधर आर्कियन क्रम की चट्टानें, इसी को बोलते हैं एक क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी की एज कितनी है। पृथ्वी की एज बेटा लगभग 4.6 अरब वर्ष होगी। कितनी है, 4.6 अरब वर्ष है। तो बेटा याद रखना, आपने पढ़ा होगा, एक बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी। बिग बैंग थ्योरी में ये बताया गया था कि आज से 15 अरब वर्ष पहले एक महाविस्फोट हुआ और उस महाविस्फोट के शुरुआती 3 मिनट के बाद बेटा पहला पार्टिकल बना जिसे हम गॉड पार्टिकल कहते हैं। और बेटा उसके बाद उस महाविस्फोट से क्या हुआ था, पूरी कायनात या पूरा यूनिवर्स, बेटा थोड़ी सी बैक में जा रहे हैं ताकि चीज़ें हमारी आप समझ पाओ, जो पूरा यूनिवर्स था 2 चीज़ों में डिवाइड हो गया। एक तो सॉलिड स्टेट में कुछ चीज़ें बनी और बेटा जो सॉलिड स्टेट में बनी, और दूसरी थी गैसियस स्टेट में बनी। जो गैसियस स्टेट में थे ये हाइड्रोजन और हीलियम थे। हाइड्रोजन और हीलियम के क्लाउड्स मिले और इनसे बेटा स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। जो सॉलिड थे, इन सॉलिड से बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स बने, उनसे एलिमेंट्स बने, उन्हीं से अयस्क बने, ओर्स बने, उन्हीं
से रॉक्स बनी और उन्हीं से प्लैनेट्स बने। तो हम सीधे सीधे फाइनली लिख दें कि बेटा इन सॉलिड से जो बना था वो प्लैनेट थे, वो ग्रह थे। तो बेटा इसी क्रम में अगर देखेंगे कि हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हुआ होगा, और पृथ्वी का जब निर्माण हुआ होगा तो एक आग के गोले से हुआ है। यानी ये क्या था, शुरुआती दौर में जो हमारी की पूरा ब्रह्मांड था एक आग का गोला ही था जिसका टेम्परेचर इनफाइनाइट था। तो बेटा हम आर्कियन क्रम की चट्टानों की बात कर रहे हैं, तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में बेटा हम सबसे पहली बात जानेंगे कि आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण जैसे जैसे हमारी पृथ्वी ठंडी होती चली गई वैसे वैसे इन आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। बेटा फिर समझिएगा, जैसे जैसे हमारी अर्थ ठंडी होती चली गई वैसे वैसे इन आर्कियन क्रम की चट्टानों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ। और बेटा अगर हम टुडे आज की डेट में बात करें तो जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ये अपने वास्तविक रूप को खो चुकी हैं। यानी जो इनकी एक्चुअल शेप है या जो एक्चुअल आर्कियन रॉक्स जहां पर मिलती थी वो आज की डेट में अपने स्वरूप को खो चुकी हैं। पहली बात, पृथ्वी के ठंडा होने के साथ आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। दूसरी बात, ये वास्तविक रूप को खो चुकी हैं। और बेटा तीसरी बात है कि इन आर्कियन क्रम की चट्टानों में फॉसिल्स नहीं पाए जाते, जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो बेटा हम तीसरी और इंपॉर्टेंट बात करेंगे तो इनका विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो बेटा आर्कियन क्रम की चट्टानें कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, बेटा छोटा नागपुर पठार है, हिमालय पर्वत का इनर पार्ट है। ये वो एरिया हैं जहाँ पर आर्कियन रॉक सिस्टम के प्रूफ मिलते हैं। आपको शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने सबसे पहली बात बताई है, जैसे जैसे यानी पृथ्वी के ठंडा होने के साथ, बेटा मैं क्या बता रहा हूँ, पृथ्वी के ठंडा होने के साथ, ठंडा होने के साथ क्या हुआ है, ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। सबसे पहली बात का निर्माण हुआ। अगर हम आज की डेट में बात करें, टुडे आज, बेटा ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, ये आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें अपने वास्तविक रूप को खो चुकी हैं। क्या मैं बता रहा हूँ, अपने वास्तविक रूप को खो चुकी हैं, यानी नहीं मिलेंगी, अपने वास्तविक रूप को खो चुकी हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, इन चट्टानों में बेटा लैक ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म का अभाव होता है। यानी जीवाश्म का अभाव है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके का लैक ऑफ फॉसिल्स बोलते हैं इसको, लैक ऑफ फॉसिल्स। यानी हम इसके बेस पर कह सकते हैं कि इस समय, और लगभग अगर हम बात करें तो ये आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं 120 करोड़ साल पुरानी चट्टानें हैं। और बेटा हम कह सकते हैं जीवाश्म के अभाव के बेस पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी। अगर हम बात करें कि इनका विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है तो याद रखना बेटा, इनका विस्तार पाया जाता है कर्नाटक, इनका विस्तार पाया जाता है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, TN का मतलब तमिलनाडु है। बेटा आपका छोटा नागपुर पठार झारखंड का बेटा पड़ेगा जाकर के एरिया, छोटा नागपुर पठार। और बेटा मैंने क्या बताया है, इनर पार्ट ऑफ हिमालय, इनर पार्ट ऑफ हिमालय। बेटा ये वो एरिया होंगे जहाँ पर ये रॉक्स पाई गई थी। एक बार फिर से देखें आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी ठंडी होती चली गई वैसे वैसे आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। दूसरी बात बेटा है, आज की डेट में, टुडे आज की डेट में जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं अपने वास्तविक रूप को खो चुकी हैं। नेक्स्ट बात है, इन चट्टानों में लैक ऑफ फॉसिल, जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि इस समय जीवन की शुरुआत नहीं हुई है। नेक्स्ट बात, अगर इनके विस्तार की बात करें तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, छोटा नागपुर पठार और बेटा कहाँ, इनर पार्ट ऑफ हिमालय, ये वो एरिया हैं जहाँ पर इन चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। बेटा थोड़ी सी मैं स्पीड रख रहा हूँ क्योंकि टॉपिक बड़ा है, मैं चाहता हूँ आधे घंटे में टॉपिक कंप्लीट हो जाए। बेटा जो टॉपिक्स जो बात समझ में ना आए तो हमारे वीडियो में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट डालेंगे बेटा धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चट्टानें हैं। नेक्स्ट है बेटा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या है, रॉक्स ऑफ धारवाड़ सिस्टम। तो बेटा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, पहली तो बात इनको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के नज़रिए से। क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इनका पहले तो जान लेते हैं निर्माण कैसे हुआ। तो बेटा इनका जो निर्माण हुआ था, जो आर्कियन क्रम की चट्टानें थी बेटा, इनका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के, आर्कियन बेटा निर्माण कैसे हुआ, आर्कियन क्रम की चट्टानों के
चट्टानों के अपर्दन, बेटा जानते होंगे अपर्दन क्या होता है, एवं निक्षेपण की क्रिया से, निक्षेपण की क्रिया से बेटा क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। दूसरी बात है बेटा आर्थिक दृष्टि से, दिस इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आर्थिक दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं, भारत की सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं कौन, धारवाड़। और क्यों हैं, क्योंकि भारत में जितने भी मिनरल्स मिलते हैं, जितने भी मिनरल्स मिलते हैं, जैसे हम गोल्ड की बात कर लें, हम लोग सिल्वर की बात कर लें, हम लोग आयरन की बात कर लें, हम लोग क्रोमियम की बात कर लें, क्रोमियम, हम लोग मैग्नीज की बात कर लें बेटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं, जितने भी मिनरल्स, नहीं बेटा मिनरल्स नहीं, मेटल्स होता है, धातुएं कह दो बेटा, जितनी भी धातुएं पाई जाती हैं, सारी की सारी धातुएं, जितने भी मेटल्स हैं बेटा क्या हैं, इन्हीं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। यानी भारत में जितनी भी धातुएं हैं, मैक्सिमम धातुएं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, आयरन हो, कोयले को छोड़ देना बेटा, मैग्नीज हो, क्रोमियम हो, कुछ भी हो, सब कुछ बेटा कहाँ मिल जाता है, इस आर्थिक मतलब धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिल जाता है। यही रीज़न है कि इकोनॉमिकल नज़रिए से ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि ये जो चट्टानें हैं बेटा, यहाँ पर भी क्या होता है, लैक ऑफ फॉसिल्स, यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ फॉसिल्स। लैक ऑफ फॉसिल्स का मतलब है कि जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। और बेटा जीवाश्म का अभाव होगा तो मैं फिर बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जीवन की शुरुआत ही नहीं हुई है। यही रीज़न है कि लैक ऑफ फॉसिल्स या जीवाश्म का अभाव की मैं बात कर रहा हूँ। चौथी बात है बेटा, जिस क्रम में, यानी जिस क्रम में बेटा, इस पॉइंट को मैं आगे रिलेट करके बता रहा हूँ बेटा, इसी समय क्या हुआ कि जो राजस्थान है, जो इनका क्रम था, इसी क्रम में राजस्थान में क्या होगा, अरावली क्रम की चट्टानों का निर्माण होगा। अरावली क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, और अरावली क्रम की चट्टानों का निर्माण इसी धारवाड़ क्रम से ही रिलेट करती हैं। और बेटा हम कह सकते हैं जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, ये विश्व की, ये क्या हैं बेटा, हम टाइप्स जानेंगे, ये कैसे पर्वत हैं, कैसी पहाड़ियाँ हैं, वो हम लोग जब माउंटेन्स पढ़ेंगे वहाँ पर जानेंगे। अरावली की पहाड़ियाँ विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ हैं, सबसे प्राचीन हैं। नेक्स्ट बात, दिस इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ या माउंटेन्स कौन से हैं, तो आप क्या दोगे, अरावली क्रम की, या अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ये विश्व में सबसे प्राचीन हैं। बेटा एक छोटी सी बात और बेटा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ़ करे देता हूँ। देखिए बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ये रफ़ करे दे रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। हम धारवाड़ क्रम की ही चट्टानों की बात कर रहे हैं, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के तहत जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, धारवाड़ क्रम ही पढ़ रहे हैं। और इस धारवाड़ के तहत बेटा नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, देखो बेटा नेक्स्ट बात हम ये पढ़ेंगे कि बेटा कर्नाटक है, कर्नाटक का एक तो है धारवाड़ जिला, एक है शिमोगा, एक है बेल्लौरी। अब बेटा ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, इन चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, धारवाड़ जिले में है। और धारवाड़ जिला कहाँ है बेटा, इन चट्टानों का या धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार, सर्वाधिक विस्तार कर्नाटक के धारवाड़ जिले में होने के कारण इन चट्टानों का नाम ही रखा या नाम पड़ा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें इनको कहा जाता है। अगर मैं इनके विस्तार की बात करूं तो इनका विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है, आपने देखा होगा झारखंड एवं गया के कुछ ऐसे क्षेत्र जो अभ्रक क्षेत्र के लिए फेमस हैं, वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के तहत आएंगे। झारखंड, रांची, झारखंड एवं मयूरभंज जिले के बेटा आयरन क्षेत्र, ये सब कहाँ आएंगे, इसी धारवाड़ क्रम की चट्टानों के तहत आएंगे। इसके अलावा अगर हम इनके विस्तार की बात करें तो कर्नाटक है, झारखंड है, बिहार है, ऐसे वो सभी एरिया होंगे जहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। विस्तार की बात करें तो सबसे ज़्यादा इनका विस्तार कर्नाटक है, झारखंड है, बिहार है। बेटा अगर हम क्या देख रहे हैं, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, क्या है बेटा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा,
बेटा इन एरिया में इनका विस्तार पाया जाता है। अब इसमें भी कुछ पर्टिकुलर अगर हम क्षेत्र की बात कर लें, जैसे झारखंड व गया के, यानी रांची, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची व गया के अभ्रक क्षेत्र धारवाड़ क्रम की चट्टानों से रिलेट करेंगे। दूसरी बात है बेटा, झारखंड का मयूरभंज जिले के आयरन क्षेत्र इसी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट बात अगर हम इसी में जानेंगे, बालाघाट एवं बालाघाट एवं बेटा नागपुर के मैग्नीज क्षेत्र, ये सारे के सारे ये एरिया होंगे जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही रिलेट करते हैं। आई होप कि बेटा हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। तीसरी चट्टान हम पढ़ते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानें। बेटा ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्किन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण की क्रिया से हुआ है। भारत के लिए इकोनॉमिकल दृष्टि या आर्थिक दृष्टि भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। इनके ही बेसिस पर हम क्या कहते हैं, क्योंकि भारत में मिलने वाले मेटल्स, मैक्सिमम मेटल्स या मैक्सिमम धातुएं इन्हीं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलती हैं। जैसे बेटा गोल्ड है, सिल्वर है, मैग्नीज है, कॉपर है, जितने भी मेटल्स हैं इन्हीं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। नेक्स्ट बात मैंने आपको बताई होगी कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों के समय में ही बेटा राजस्थान में अरावली की चट्टानों का निर्माण हुआ, और अरावली की जो चट्टानें हैं ये विश्व की सबसे प्राचीन चट्टानें मानी जाती हैं। नेक्स्ट बात मैंने बताई होगी कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों का मैक्सिमम जो विस्तार है वो कर्नाटक के धारवाड़ जिले में होने की वजह से इन चट्टानों का नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें रखा गया, जबकि इनका विस्तार धारवाड़, शिमोगा, बेलौरी जिलों में भी पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम राज्य वाइज देखें, स्टेट वाइज देखें, तो इनका विस्तार कर्नाटक है, झारखंड है, बिहार है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है। ये वो राज्य हैं जहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं। इतना ही पढ़ना था। आई होप कि बेटा आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। अगर समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए कुडप्पा क्रम की चट्टानें। बेटा कुडप्पा क्रम की चट्टानें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी पढ़ते हैं। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें कैसे जानेंगे बेटा, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का एक जिला है कुडप्पा। क्या नाम है बेटा, याद रखना बेटा। आपको बेटा एक मूवी देखी होगी बाहुबली में एक कटप्पा था। तो बेटा उस कटप्पा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आंध्र प्रदेश के एक ज़िला जिसका नाम है कुडप्पा। और कुडप्पा ज़िले के नाम पर ही बेटा इनका, या ऐसे कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का एक ज़िला कुडप्पा है। बेटा मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ आंध्र प्रदेश का। बेटा सबसे पहले तो हेडिंग लगा देता हूँ कुडप्पा क्रम की चट्टानें। क्या है बेटा, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। अब इन कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में क्या पढ़ना है, कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में ये पढ़ना है कि बेटा इनका सर्वाधिक विस्तार क्या है बेटा, इनका सर्वाधिक विस्तार जहाँ मिलता है, सर्वाधिक विस्तार कहाँ है बेटा, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा ज़िले में, और कुडप्पा ज़िले में है, और इसी के बेसिस पर इन्हें कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहा गया है। क्या कहा गया है, कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहा गया है। पहली बात, यानी इन चट्टानों का जो सर्वाधिक विस्तार है वो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा ज़िले में है, और बेटा इसीलिए बेटा इनको कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहा गया। अगर मैं इनके निर्माण की बात करूं तो बेटा इनका जो निर्माण हुआ था वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अवसादों से, चट्टानों के जो अवसाद थे, सेडिमेंट था, अवसादों से बेटा इनका निर्माण हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के से मिलने वाले जो प्राप्त, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त अवसादों से इनका निर्माण हुआ है। दूसरी बात, निर्माण कैसे हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त अवसादों से इनका निर्माण हुआ है, और इन चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। मैं लिखे दे रहा हूँ, लैक ऑफ, जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। अगर बेटा फिर वही बात है, जीवाश्म का अभाव होगा तो हम क्या कहेंगे कि जीवन की शुरुआत नहीं है। इन चट्टानों में जो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा मिलती हैं वो बेटा है मैग्नीज, संगमरमर, रंगीन पत्थर। क्या क्या मिलता है इनमें, मैग्नीज है, संगमरमर है, लाल बलुआ पत्थर है, कम मात्रा में मिलता है ये थोड़ा सा, लाल बलुआ पत्थर है। लाल बलुआ पत्थर के अलावा रंगीन पत्थर, चूना पत्थर, ये लाल बलुआ पत्थर हटा दो बेटा, रंगीन पत्थर कर दो इसको, रंगीन पत्थर, चूना पत्थर
क्योंकि जो लाल बलुआ पत्थर है वो सबसे ज़्यादा विंध्यक्रम की चट्टानों में मिलता है, इसलिए नहीं बेटा यहाँ पर लिख रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। इनका अगर हम विस्तार करें तो विस्तार सबसे पहली तो बात कहाँ पाया जाएगा, आंध्र प्रदेश है। बेटा आप लोग देख रहे होंगे कि जो ये चट्टानें हैं इनका कहाँ है, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश कर दो, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और बेटा छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये राज्य होंगे। बेटा एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा बहुत कम जाता है, मगर फिर भी जान लो कुडप्पा क्रम की चट्टानों का क्या मतलब है, इनमें क्या मिलता है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का जो विस्तार है बेटा, इनका नाम कैसे पड़ा, आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है कुडप्पा, उस कुडप्पा ज़िले में ही इन चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। यही रीज़न है कि इन चट्टानों को कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहा जाता है। दूसरी बेटा अगर आप देख रहे हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें थी उनसे मिलने वाले सेडिमेंट से, उनसे प्राप्त होने वाले अवसादों से बेटा क्या हुआ है कि कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तीसरी बात हमने बताई है कि कुडप्पा क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। हम कह सकते हैं इनके बेसिस पर कि यहाँ पर जीवन की शुरुआत नहीं हुई है। बेटा इन चट्टानों से मैग्नीज है, संगमरमर है, रंगीन पत्थर है, बेटा चूना पत्थर है, ये सब चीज़ें मिलती हैं। एंड नेक्स्ट बात करें इनका विस्तार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन राज्यों में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। फोर्थ पढ़ते हैं बेटा विंध्य क्रम की चट्टानें। विंध्य क्रम की चट्टानों का जो निर्माण हुआ है बेटा कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। बेटा कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। और जो विंध्य क्रम की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि विंध्य क्रम की चट्टानों से ही बेटा हमें जीवाश्म के अवशेष यानी फॉसिल्स के अवशेष मिलने लगते हैं। हम कह सकते हैं कि विंध्य क्रम की चट्टानों के समय ही बेटा क्या था, जीवन की शुरुआत हो चुकी है, जीवन की शुरुआत हो गई। और इस विंध्य क्रम की चट्टानों में लाल बलुआ पत्थर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लाल बलुआ पत्थर ये वो पत्थर है जिनसे बेटा आगरा का नहीं बेटा कहेंगे, लखनऊ का जो बेटा अंबेडकर मैदान मायावती जी के द्वारा बनाया गया वो लाल बलुआ पत्थर से ही बना हुआ है। अशोक के द्वारा एक सांची का स्तूप बनवाया गया, वो सांची का स्तूप भी बेटा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित सांची का स्तूप भी लाल बलुआ पत्थर से बना है। दिल्ली की जामा मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई। बेटा दिल्ली का लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना। ये वो इमारतें हैं जो विंध्य क्रम की चट्टानों से मिलने वाले लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई। और एक बात और आपको इम्पोर्टेंट जाननी है, एक बात इंपॉर्टेंट ये जाननी है कि जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, इन विंध्य क्रम की चट्टानों में भारत में दो डायमंड के माइनिंग प्लेस हैं। एक तो बेटा क्या है, एक तो बेटा पन्ना है और एक गोलकुंडा है। गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में पड़ता है बेटा, या ओल्ड नेम भी बेटा इसको कहते हैं। ऐसे कह सकते हो कि दो डायमंड की माइनिंग के लिए दो प्लेस भारत में पाए जाते हैं, एक पन्ना और दूसरा गोलकुंडा। दोनों के दोनों प्लेसेस ही बेटा ये विंध्य क्रम की चट्टानों में ही मिलते हैं। अगर हम इनके विस्तार की बात करें तो इनका विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जिलों में विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। आपने क्या जाना बेटा, समझ लेते हैं, नोट कर देते हैं ताकि आपको वीडियो को समझने में दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट है विंध्य क्रम की चट्टानें। तो विंध्य क्रम की चट्टानें क्या पढ़ेंगे कि विंध्य क्रम की जो चट्टानों का निर्माण है ये बनी कैसे हैं। तो इनका निर्माण हुआ है कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद में। कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद में इनका निर्माण हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात है जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, इस विंध्य क्रम की चट्टानों में जीवाश्म बड़ी मात्रा में मिलने लगते हैं। जीवाश्म बड़ी मात्रा में मिलने लगते हैं। जीवाश्म बड़ी मात्रा में मिलने लगते हैं। तो इसके बेसिस पर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। यानी यहाँ क्या कहेंगे कि जो जीवन है इस जीवन की शुरुआत हो चुकी है। और बेटा इस विंध्य क्रम की चट्टानों में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है विंध्य क्रम की चट्टान में वो है बेटा लाल बलुआ पत्थर। क्या है बेटा, लाल बलुआ पत्थर। और इस लाल बलुआ पत्थर से जो इमारतें बनी हैं वो बेटा दिल्ली की जामा मस्जिद कह सकते हो। दिल्ली की जामा मस्जिद जो शाहजहां ने बनवाई है बेटा, दिल्ली की जामा मस्जिद। बेटा इसी दिल्ली का लाल किला, ये क्या है बेटा, दिल्ली का लाल किला यानी रेड फोर्ट। बेटा लखनऊ का अंबेडकर मैदान, लखनऊ का
अंबेडकर मैदान, जो मायावती जी के द्वारा बनवाया गया अंबेडकर मैदान। हम कहते हैं सांची का स्तूप, अशोक के द्वारा बनाया गया है। ये वो इमारतें हैं जो बेटा इस विंध्यक्रम की चट्टानों में पाए गए लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। नेक्स्ट बात है बेटा, दो बात बताते हैं। डायमंड है, इस डायमंड के दो माइनिंग प्लेस हैं, यानी जहाँ पर हम इसकी माइनिंग करते हैं, जहाँ पर ये हमें मिलता है, तो माइनिंग प्लेस है वो है बेटा, एक तो है पन्ना और दूसरा है गोलकुंडा। ये दोनों के दोनों प्लेसेस कहाँ मिलते हैं? विंध्यक्रम की चट्टानों में ही पाए जाते हैं, या विंध्यक्रम की चट्टानों में ही मिलते हैं, चट्टान में मिलते हैं। और लास्ट बात है, अगर हम इनके विस्तार की बात करें तो इनका जो विस्तार है बेटा, किनका, जो विंध्यक्रम की चट्टानों का विस्तार है, ये बेटा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश CHH का बेटा छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में इनका विस्तार पाया जाता है। बेटा हमने देखिए हमने क्या पढ़ रहे हैं, जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है उसमें जो टॉपिक हम लोगों ने रखा था जियोग्राफिकल भारत की भौगोलिक संरचना, और उसमें 4 तरीके की चट्टानों का जिक्र किया। आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा था बेटा पुराण क्रम की चट्टानें, और तीसरा था बेटा द्रविड़ियन क्रम की चट्टानें, एंड फोर्थ है आर्कियन क्रम की चट्टानें, जिसके तहत हमने आज पढ़ा बेटा, क्या पढ़ा है? आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरी पढ़ी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तीसरी पढ़ी थी बेटा कुडप्पा क्रम की चट्टानें, और चौथी पढ़ी है बेटा विंध्यक्रम की चट्टानें। आई होप, ऐसी उम्मीद करता हूं कि बेटा आपको आज की वीडियो हमारी समझ में आई होगी, आज की क्लास समझ में आई होगी। बेटा अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आपके लिए अच्छी है, आपके लिए बेहतर, या आपके भविष्य के लिए कुछ हम लोग कर सकते हैं, तो प्लीज़ एक ही बेटा बात हम लोग कहेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाकी बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।